वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः। राम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुदास जी महाराज माघ शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2056 14 फरवरी 2000 प्रातः 8:30 बजे ढाले गाँव राम। पराकृत नवबंधु परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजन्म प्रपन्न पारिजाताय पृथ्वी तेजपाणि ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरा धर्मलिङ्गफलादपुष्पात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाय कृष्णाक्षरं किमपि तत्समात्मजाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। महात्मने नमः। हरि नारायण नारायण नारायण। भाई तुम आ जाओ नारायण, तुम बता दो, याद नहीं रहता है भाई। इस बात को माना हमारा बुरा तभी होता है जब हमारे मन में कोई बुराई होती है, और हमारे मन में बुराई न हो तो कोई तो बुराई हमारी कर नहीं सकता।
दूसरा कोई भी हमारी बुराई कर नहीं सकता। कि ये बात समझ में नहीं आई, ये तो समझ में यूं नहीं आई है कि आप अपने आप को भला समझते हैं, लोग आपका बुरा करते हैं। अनुमान करता हूँ बात ये है कि नहीं, सच्ची परमात्मा तो जाना है। इस वास्ते आग मन में आई कि हमारी बुराई न होने पर भी बुराई करते हैं। तो आप कृपा करके रीस मत किया सुनना, आप सर्वथा बुराई रहे तो वे नहीं है। इस वास्ते सर्वथा बुराई रहे तो वे बिना, ये बात समझ में नहीं आती। सर्वथा बुराई रहे तो हो जाए, उसके साथ बुराई कोई कर नहीं सकता। अगर कोई करता है तो उसका ही बुरा होता है, उसका बुरा हो नहीं सकता। कोई भूल के कारण से कर दे तो एक बात न्यारी है, नहीं तो हमारे कुछ न कुछ हमारे में बुराई है। अभी नहीं है तो पहले हुई है। किसी के प्रति द्वेष हुआ है, वो ही द्वेष करता है। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना तैसो ही फल होय। मैंने जो बात कही है, जो कहता हूँ, मेरे अध्ययन के अनुसार कहता हूँ, दूसरी बात कहाँ से लाऊं? तो मेरे ये असर है कि जिसके मन में बुराई कुछ भी नहीं हो तो बुराई कोई कर ही नहीं सकता। बारन पाका कर से जो जग मेरी होए। परंतु किसका दुष्ट स्वभाव होता है, वो दुष्ट स्वभाव तो दुष्टाई करता ही है, तो हमारी भी करेगा, पर हमारा बुरा हो सकता नहीं। हमारे मन में बुराई नहीं है तो हमारा बुरा नहीं हो सकता। इस वास्ते मैंने कहा है कोई बुराई करेगा नहीं, पर जिसका स्वभाव है, अब आग का स्वभाव है, आग में पैर जल जाए, भूल में भी आग दिखे नहीं, ऊपर राख आई हुई है, पैर लगे तो पैर जल जाता है भूल से। तो क्योंकि वह में जला नहीं सकती है। ऐसे जिसमें स्वभाव ऐसा होता है वो कर सकता है, पर हमारा बुरा होता नहीं। हमारा बुरा तभी होता है कोई न कोई बुराई है। एक संत थे, गुजराती पुस्तक में आती है बात, भगत चरित्र मैंने पढ़ी है, कोई पहले याद नहीं ठीक तरह से। तो वे एक शहर के पास में जंगल था, उसमें बैठे भजन कर रहे थे। जंगल में चोर है, जो डाकू चोर थे, जो कुछ धन लेकर के भागे। तो पता लग गया उन पुरुषों का, क्या पुरुष लोग पीछे भागे तो वो जंगल में गए तो देखा एक साधु बैठा है। वो सब चीज वस्तु साधु के पास रख दी और सब छिप गए। तो आकर के दूसरे आदमी मारने लगे, मारने लगे। अब साधु बन बैठा है, चीज तो चुरा लाया, हम साधु बना है। तो वो बाबा जी क्या बोले, बधू तू जाने से, बधू तू जाने से। यूं नहीं कहा कि मैंने बुराई नहीं की, तुम मेरे को पार पीट क्यों करते हो भाई, मैंने बुराई की नहीं। तो वे कहने लगे मेरी जान में मैंने बुराई की नहीं, परंतु पाप के राज्य में बिना बुराई किए किसी को दंड मिलता हो, ये बात हो नहीं सकती। तो मैं जानता नहीं तो बधू तू जाने से, सब आप जानते हो महाराज, मेरे को बता नहीं, बधू तू जाने से। ऐसे ही करते रहे। तो ऐसे उन्हें बुराई नहीं हो तो बुरा कर सकता नहीं, मारपीट कर सकता है कोई। ऐसे कहीं कहीं होगी, सब जगह नहीं होगी। सब जगह सामान्य कानून है। हमारे अंतःकरण में कोई बुराई होती है तब हमारी बुराई करते हैं लोग, नहीं तो बुराई कर नहीं सकते। इस वास्ते अपनी बुराई होती हो तो अपने अंतःकरण में टटोलना चाहिए, हमारी कहीं बुरी अवस्था है क्या। जैसे प्रहलाद जी महाराज को भगवान ने कहा वरदान मांगो, तो प्रहलाद जी ने कहा कि मेरे मांगने की इच्छा नहीं, कोई मेरी मांगने की इच्छा है ही नहीं। तो भगवान के तू मांगो। तो कहा कि महाराज
मैं तो अपनी जान में जानता हूँ कि मेरे प्रति बुराई नहीं है। सुन्नापरकर ने मेरे मुंह चला कर मार दिया, बहुत तक दिया, तो भी मैं तो काबिल का भला हो बुरा हो, मेरे मन में बुराई आई नहीं, इस बात से मैंने तो कह दिया। तो वो क्या चाहते हो कि महाराज मेरे अंतःकरण कोई बुराई हो तो वही निकल जाए। भगवान कहता था तो क्या महाराज एक बात है कि मेरे पिता का कल्याण होना चाहिए, जब तेरे जरा पुत्र उसे पिता का कल्याण में क्या संदेह है, ये तेरे मन में थी ना मेरे पिता का कल्याण होना चाहिए, कोई कामना नहीं है, बात ठीक है। और भगवान से कह तथास्तु कहा, कहते मेरे मन में कोई बुराई हो तो बुराई निकल जाए, कोई कामना हो तो कामना मिट जाए, तो तथास्तु कहा तो निकले ही नहीं से कि महाराज मेरे पिता का कल्याण होना चाहिए। तो पिता के बिना कारण द्वेष करते थे। प्रहलाद जी ने कोई पिता के द्वेष किया नहीं, पैर किया नहीं, बुरा किया नहीं, परंतु वो मारने की त्रास दी। मैंने सुनी ऐसी बात, पढ़ी नहीं, 52 त्रास दी, 52 त्रास दी, इतनी त्रास दी, पर प्रहलाद जी ने कुछ नहीं कहा। तो इस बात से कोई न कोई बुराई होगा कहीं न कहीं, ये कहीं कहीं होता है, प्राय ऐसा ही होता है। दूसरी बात, अगर एक आदमी से भी बैर रहा तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। हाँ, ऐसी बात मैंने सुनी है। शेर जी गए थे असम में, वहां पर व्याख्यान दिया, मत कर्म कर मत परमो मत भक्ता संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यश मामेति पांडव। 11वें अध्याय का अंतिम श्लोक है। तो मन मना भव मत भक्तो भव मत याची, 3 तो विधि बताई, और निर्वैर सर्वभूतेषु और संग वर्जिता निर्वैर 2 धापी बताई। तो निर्वैर सर्वभूतेषु यह संगमेति पांडवा, ये बात कहते हुए सेठ जी ने ये कहा, सेठ जी जयदेवी गोविंद का, उनको मैं सेठ जी कहता हूँ। एक दिन तो सेठ जी ने सभा में कह दिया कि स्वामी जी हमारी इज्जत करते हैं। सेठ कहते हैं सेठ, सेठ था धनवान का, तो मेरे को धनवान बताते हैं। मैं धनवान नहीं कहता था, मैं कहता था सेठ जी। सेठ नाम श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का नाम सेठ है, तो मैं सेठ जी को धनवान नहीं समझता था, श्रेष्ठ समझता था। इस बात से सेठ जी कहता था। सेठ जी ने कहा कि स्वामी जी मेरे को सेठ बताते हैं, तो ये बात बीच में याद ही कह दी। तो वहां पर 2 भाई आपस में थे, तो शेर जी निर्वैर सर्वभूतेषु इसी व्याख्या करते हुए कहा कि किसी के मन में द्वेष रह जाता है तो परमात्मा की प्राप्ति में रुकावट हो जाती है, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, बाधा लग जाती है। तो वहाँ 2 भाई बैठे थे आपस में, शेर थे, वे भी धनी थे, दोनों आपस में खटपट थे उनके। तो उनमें एक आदमी बोला कि मैं तो बूढ़ा होया, मरना चला हूँ, मेरा तो एक बैठा है, इनके साथ विरोध है और कोई सही विरोध नहीं है, ऐसे विरोध मेरा चला आ रहा है, तो वो मैं माफी मांगता हूँ कि मैं बैर नहीं रखूं। तो वो उसको बोला, शेर जी ने तो बोला कि महाराज अब सीधा हुआ है, बड़ा दुख दिया है, मेरे को कष्ट दिया है, ये बैर नहीं मिटेगा, ये तो जाए साथ में जाए, लखनऊ में जाएगा। तो शेर जी ने कहा साथ ही ले जाओ, कोई चौखी चीज ले जाओ, बैर क्यों ले जाओ, कोई अच्छी चीज ले जाओ, बैर क्यों ले जाओ कि भारत जी। वो रोने लग गया कि मैं क्या करूं, मैं तो चाहता हूं बैर नहीं रहे। जो शेर जी कहते थे, मेरे सामने कहा कि मेरा स्वभाव नहीं है पीठ ठोकने का, उसे पीठ पर मैंने ऐसे ऐसी मारी, तुम तो मेरे पैर हुए जाओ, अब ये ले जाओ तो ले जाओ, नहीं ले जाओ तो ले, इनकी ये जाना है, तुम तो मेरे पैर हो गए। तो मैंने समझा कि वो तो पैर मारे अकेले नहीं, पल्ले बंधा, तो मैं ही नहीं रख रहा हूँ। तो कहते हैं कि तुम मत रखो। तो वास्तव में किसी से भी पैर होता है तो बात क्या है, वासुदेव सर्वम सब आत्मासु दुर्लभ। गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में
भगवान ने भी कहा है कि संपूर्ण वासुदेव है, ऐसा जिसका हृदय ऐसा महात्मा दुर्लभ है। तो सब वासुदेव है तो बैर करने वाला कैसे रहा? सब वासुदेव ही है तो बैर करने वाला कैसे रह गया? उसी दृष्टि तो वासुदेव ही है, उसी दृष्टि बैर है ही नहीं। अब कोई एक बैर रखे तो वे क्या करे? जैसे चातुर्मास में रात्रि में अंधेरे में बिजली चमके, गति बांधी हुई है, वह दिल की मारे क्या आपत्ति आ गया, वह दिल मारे। अब बिजली क्या करे बेचारी? बिजली ने कोई दोष किया? वो तो अब आप ही चमके, आप ही वर्षा चमके रही है। तो इस तरह से कोई दुखी हो जाए तो फिर क्या करे? मेरा मन में द्वेष नहीं रहता, ये बात सच्ची है। तो इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति कब होती है कि जब कोई तरह का किसी तरह का दोष अंतर्करण नहीं रहता, तो शुद्ध होता है, तो परमात्मा प्राप्ति होती है। और प्राप्ति में कमी रह जाएगी और प्राप्ति होते ही सब दोष मिट जाएंगे। कुछ कमी रह जाएगी तो प्राप्ति होते ही दोष मिट जाएगी, सब दोष मिट जाएगा, ईश्वर शुद्ध हो जाता। ईश्वर मैंने कहा कोई दुख देता है तो पहले जन्म का भी हो सकता है, नहीं? पहले ही हो सकता है, कुछ न कुछ है, कुछ है विचार, नहीं तो हो नहीं सकता ना भाई। और बोलो अरे मैं शंका है तो बोलो, शंका है तो बोलो। आपने कहा कि परमात्मा की प्राप्ति में जो बाधक हैं उसे तुरंत हटा दें। हाँ। चाहे वो कितना ही प्रिय वस्तु हो। इसके लिए ये भी कहा राम समय हितु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही, संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमात्मा। ठीक बात है। तो ये इस वास्ते कहे कि साधक का काम क्या है? साधक मात्र का काम यह है कि परमात्मा की प्राप्ति में बात हो तुम हट जाओ, अपना हट जाओ। उसको हटा तो नहीं तो अपना हट जाओ, वो नहीं हटा तो अपना हट जाओ। यह बात होनी चाहिए साधक मात्र के, भाई हो चाहे बहन हो, कोई हो, अपना साधन करता चाहता है तो दोष नहीं करना चाहिए। अपनी जान में दोष है तो उसको हटाओ जल्दी। तो अब बात ठीक है, क्योंकि सर्वथा निर्दोष हुए बिना भगवान नहीं मिलते। अपने को भगवान की प्राप्ति करनी है, चाहे कुछ भी हो। भगवान ऐसे है कि जो भगवान दोष के रहते हुए भी प्राप्त हो जाए तो प्राप्त होने पर दोष मिट जाते हैं, ये सिद्धांत है पक्का। परंतु साधक को तो यही चाहिए कि मेरे को तो दोष रहे तो होना है, चाहे सो हो, ऐसा ही विचार चाहिए। तो उसको अपने दोष को मिटा देना चाहिए। कोई भी दोष है जब तक हम परमात्मा की प्राप्ति कैसे चाहे, अगर चाहे तो हमें विचार करना चाहिए हमको दोष पड़ा है, भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। तो हमारे को दोष बिल्कुल सही ना हो, असह्य हो जाए, कोई दोष हो असह्य हो जाए तो उसे अंतर्गत शुद्ध हो जाएगा, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। और परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद फिर दोष रहता ही नहीं, फिर तो पाप रहता ही नहीं। परमात्मा की प्राप्ति कृपा करे भगवान कर दे, थोड़ा बहुत गलती कमी रहने पर भी व्याकुल हो जाता है तो प्राप्ति हो जाती है। वो भगवान की कृपा से हो जाती है, हमारे कारण से नहीं होती। उनकी कृपा लोग कारण में देखते नहीं रहते न सुत सुख की करत श्रुत सौवार ये की हृदय की बात को सौवार याद करते हैं, क्योंकि मेरे को याद नहीं रहता ऐसा मानने के कारण से बेसमझने कि भली बात भूल न जाऊं तो उसको सौवार याद करते हैं। इस वास्ते भगवान दोष देखते नहीं। महाराज भरत जी ने यही कहा है, मेरे को कुटिल समझा तभी तो मेरे को साथ में नहीं लिया, लक्ष्मण को साथ ले लिया, मेरे कुटिल समझा इस बात साथ नहीं लिया। अरे जाने राम कुटिल कर मोही, मेरे कुटिल समझे। लोग है गुरु साहिब द्रोही, तो भी सीताराम शरणति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। आपकी कृपा से मेरा चित्त में तो अनुग्रह, आपकी कृपा से मेरा प्रेम बढ़ता ही रहे। तो
भरत जी के दोष नहीं है, राम जी कुटिल समझ लेंगे। ये भरत जी कहते हैं ये भक्त की नम्रता है, सरलता है, सीधापन है। उनमें जो संत होते हैं तो अच्छापन तो उसको दिखता नहीं, बुरापन रहता नहीं, तो क्या कहे? अच्छापन तो अपना दिखता नहीं और बुरापन रहता नहीं, तो गुण दोष रहित होते हैं महात्मा। परंतु वे अपने में सदा ऐसे समझते हैं दो मार्ग है, एक ज्ञान मार्ग है, एक भक्ति मार्ग है। ज्ञान मार्ग का तो पहले इस आर्म में ही ब्रह्म हो जाता है, ब्रह्म हूँ साक्षात, वो पहले से ऐसा होता है। और भगवान का भगत होता है वो कभी ब्रह्म होता ही नहीं, वो सदा ही कहता है। सबके बाद में विनय पत्रिका लिखी गोस्वामी महाराज ने, भगवान से विनय पत्रिका, जो महाराज ये बात झूठी है, सच्ची है, कैसा है उत्तर दो। तो महाराज जी ने रघुनाथ हाथ सही है, भगवान ने हाथ सही हुई कि सही तुम्हारा ठीक है जी, तुम्हारा ठीक है। विनय पत्रिका में उसमें गोस्वामी जी महाराज माँ से कहते हैं, समझे? बालक होता छोटा छोटा बालक है तो बाप से डरता है, माँ के सामने कह देता है, माँ के सामने झूठी हंसी है, ऐसी माँ से माँ प्यार गलत करी है, इसमें माँ समझ देता है। कबू का अम्ब अवसर पाए मेरी शुद्ध ध्याय भी कुछ करना तो कथा चला है, माँ इतने काम मेरा घर का छोटा बालक है ना। तो वो स्वामी जी बूढ़े हो गए, 100 वर्ष से ऊपर हो गए, तो भी अंत में विनय पत्रिका लिखे। तो वह मैं कबू का अम्ब अवसर पाए, अवसर पाए कहना यूं नहीं कहना। जब भगवान ये बातें सुने और भगवान का चित्र द्रवित हो जाए उस समय मेरा नाम लेना, और नाम मत लेना पाए, कहना ऐसा एक है, आप दासी का दास कहता है, तुझे दास नहीं, दासी दास कहा है, पेट भरता है, ऐसा ही है, ऐसा कहना। पूछे तो नाम बताना, नाम मत कहना। ये माँ को कहते हैं, माँ को घूस देते हैं कि मेरी बात आप सुन लेंगे, भगवान सुन लेंगे तो मैं आपके नाथ का गुण गाऊंगा, आपके पति का गुण गाऊंगा, गुण गाएंगे तब जाऊंगा। ऐसी घोषणा कहते हैं। तो मैं सिद्ध हो जाने महात्मा तो भी छोटे ही बड़े रहते हैं, छोटे ही। बालक का स्वभाव माँ से कहेगा, माँ से पिताजी डरते कहते, तो माँ से कहते कबू अवसर पाए, माँ आप कहते ना, आप कहते कृपा करना मेरी शुद्ध ध्याय भी कुछ करुण कथा चलाए। तो इस बात से उनका नम्र भाव होता है, उसको दोष नहीं रहता, कोई दोष नहीं रहता, पर तो उसको गुण दिखता नहीं। अब ये बात साहब कहती जाने राम कुटिल कर मोई, राम जी कुटिल मानते हैं बच्चे को। रसा तो चाहिए जब ही कौशल्या ने कहा बेटा राज करो, अब सब काम हो गया, सब ठीक है बेटा, तुम महाराज के दिन बैठो। कह गई माँ तो चाहती थी, कौशल्या माँ ने कहा राज के दिन बैठो, काम करो। नहीं, मैं राज तो भगवत ना है, मैं कैसे करूँ राज, मैं राज यदि कैसे बैठू। राज लगी सगली सामग्री साथ में लेकर पहुंचे, वो भरत कूप है वह मैं चल दिया सभी इस धूप हुआ। तो क्यों मेरे को राज दो तो रसातल जाएगी जमीन, अब पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। राम जी ने कहा कि भरत भूमि ने रावरी राखी, राम जी कहते भरत ये भूमि ने रावरी राखी, तुम्हें राखी भरत रहते पर्दे हो जाएगा। भरत जी तो मानते हैं, राम जी ये मानते हैं, तो उनके मन में ये बात आती नहीं हमारे को कोई अच्छा गुण है, कैसे आती नहीं, गुण आते ही दिखता ही नहीं। थोड़ा गुण होता है तब दिखता है गुण, भक्त में गुण दिखता नहीं, अवगुण तो रहता नहीं, गुण दिखता नहीं, ऐसे होते हैं भक्त। नारायण नारायण। परमात्मा प्राप्ति में जो बाधक हैं, परमात्मा प्राप्ति में जो लोग बाधक हैं, वो उनसे बाधक समझ के उनसे द्वेष रखना या बैर रखना, ये बैर रखना नहीं, बैर नहीं छोड़ना कहते हैं। ये द्वेष खिलाएगा क्या कि जो बाधक हैं उससे हम अच्छा नहीं समझते हैं, उनको अच्छा नहीं समझते थे, उनका संग छोड़ देते। अच्छा ना समझना द्वेष तो नहीं खिलाएगा ना।
देखो गोस्वामी जी महाराज जैसे संत वे बात कहते हैं, यदि भी बात ओपते नहीं है, बढ़िया नहीं लगती, बोलता है जरा सुसंपत्ति सदन सुख और मरा माता पिता भाई सन्मुख हो जो राम पद कर तो सहज सहाय, भगवान के चरणों के सन्मुख सहज सहाय नहीं करे। जरो सुसंपत्ति सदन सुख सूरज मातु पितु भाई, सन्मुख हो जो राम पद कर तो सहज सहाय, सहज सहाय करे तो समझ जा सभी आग लगे, आग लगे ऐसा कहते क्रोधी आदमी, बात लगे तो बात लगे सुर माता पिता भाई सब बात लगे। तो बात ऐसी है, परमात्मा जो शायद सहायता न करे, बाधा देने तो बात दूसरी रही, सहायता नहीं करते यही सन्मुख हो जो तो राम पद कर तो न सहज सहाय, सहज सहायता ही करे तो जरो सुसंपत्ति सदन सुख सूर्य मातु पितु भाई, आग लगी बात से लगे रीस में क्या करता है। गोस्वामी जी कहता है तो भगवान ही प्राप्ति में जो बात है आग लगे सहज सहाय नहीं करे, बात दूरी बात रही, कर दो न सहज सहाय, सहायता करनी चाहिए, नहीं करते तो आग लगे, तो बुरा करता आग लगे, इस बुराई क्या है, इसे संतों का भाव होता है। जरूर सुसंपत्ति सुसंपत्ति अच्छी संपत्ति धर्म पूर्व जरूर सुसंपत्ति सदन सुख सूरज मातु पितु भाई, सन्मत हो जो राम पद कर दो सहज सहाय। संतों का बात है, संतों की बात, संतों का ऐसे होता है। संतों का हृदय भगवान के कारण से शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है। संसार में संतों के समान कोई नहीं है। हमारे जो संसार में हमारे अच्छे गुण आए हैं और संसार में जो तीर्थ है गुण प्रकट हुए हैं, ये सब संतों के पास है। भगवान की भी महिमा प्रकट हुई थी, भगवान की कृपा से नहीं, संतों की कृपा से। संतों के कारण से ही हम लोगों को भगवान की बात और संतों की बात मिलती है, तो उसमें संतों की कृपा है, ये बात है। और बोलो कोई बात, अब ऐसा सुना है इसमें भगवान दया करे, कल बताई थी उनकी कृपा है। भगवान के महात्माओं के संतों की कृपा रहती है। शायद संतों से ऐसे मैंने सुना है, कुछ तो पढ़ा है कि जगत सब है ना, जगत में तो सब आ गए, अच्छे मंदिर बुरे भले, जगत सारा सब सहायक होता है, भगवान की तरफ चलता है हृदय से, उसके संपूर्ण जगत सहायता होता है। उसके साथ बैर रखने वाले भी सहायता करते हैं, प्रेम रखने वाले सहायता करते हैं, उदासीन रहने वाली सहायता, तीन ही तो है। कहीं हमारे प्रेम रखते हैं, कहीं हमारे साथ बैर रखते हैं, कहीं हमारे उदासीन बैर प्रेम उदासीन है, तीनों सहायक होते हैं। बैर रखने वाले हमारी बुराई करते हैं और बुराई में हमारे पाप दर्श होते हैं, हमारी भलाई होती है और भजन में हमारी सहायता होती है। हमारे मन में बैर है नहीं तो बैर करते हुए तो बैर रखे तो हमारा भजन बढ़ेगा। हमारी खराबी है जो भी प्रकट करेंगे तो प्रकट होगी तो खराबी मिट जाएगी, बड़ा भला होगा, हमारा भला होगा। भगवान की तरफ चलने वाले का भला ही होता है। दुख देता है वो भलाई करता है, दुख देता है वो भलाई करता है, दुख देता है पापों का नाश करता है नहीं। दुख देने वाला क्या करता है? पापों का नाश करता है। तो पापों का नाश तो हम चाहते ही और चाहते ही है, बड़ा दूर करता है। ये प्रेम रखने वाली सहायता करता है, उदासीन रहने वाली साधु है, साधु साधु सुन को ऐसे वास्ते संतों के देह ऐसा होता है। और बोलो, मैं तो बातें करता हूँ भाई, हमारी जैसे समझ है
जैसा अध्ययन है, जैसी पढ़ाई है और जैसी बात याद आ जाती है वैसे कह देता हूँ। अब ठीक बेठीक आप तो उपनिषदों में आता है, यानी अवध्यानि तानि तोयोपास्यानि नोवितराणि अस्माकं सुचरितानि तानि तोयोपास्यानि नोवितराणि। और हमारा अच्छा चरित्र हो वो तुम करना और छोड़ देना। हमारा हम बातें कहे जिनमें अच्छी लगे वो करना और बुरी लगे वो छोड़ देना। तो तुम्हारे अहित करने वाली बुरी बात दी है वो छोड़ देना। तो हमारे भाई छोड़ने में बड़ा तेज है। वैसे वो चोटी रखो वो भी मानते नहीं सभी। बताओ, तो हम कोई बुरी बात करते हैं उनकी बुरी है, उनके लिए बुरी है। मेरी दृष्टि बुरी नहीं है। मेरी दृष्टि में लोक और परलोक दोनों में करने वाली है। मेरी दृष्टि में तो कल्याण करने वाली है। चोटी न रखना, न पिंड लगेगा, न पानी लगेगा, न दान पुण्य का धर्म का पुण्य होगा, अच्छा काम करने निरर्थक हो जाएगा, ऐसा शास्त्र में लिखा है। हम क्या करें? मैं थोड़े करता हूँ, मेरे कोई बैर थोड़े ही आपके साथ में। आपके आप चोटी नहीं रहो तो मेरा बैर ही हो गया। क्या आप समझते हो कि हम चोटी न रखते, स्वामी जी बैर रखते हमारे से? आपको जच नहीं गया तो मेरे है ही नहीं, मेरे मन में बैर नहीं है। एक बात मैंने डूंगरगढ़ में कही थी कि भाई देखो यहाँ नहीं आऊं ऐसा तो मेरा मन नहीं होता है, पर मेरे चित्त की प्रसन्नता नहीं है। मैं जो करता हूँ मेरे लिए आपके लिए कल्याण वो बात करता हूँ, और वो बात भी आप मानते नहीं तो हमारा चित्त प्रसन्न नहीं होता। भाई ये हमारी कमी है, हमारी कमी है। हमारा चित्त प्रसन्न होना चाहिए। आप माने न माने क्या मतलब इसे? आप माने नहीं माने इसे हमारे क्या मतलब? क्या आपके नहीं मानने से हमारी भक्ति कम हो जाएगी? भगवान नाराज हो जाएंगे? हम क्यों नाराज हुए? नाराज तो नहीं होते, पर मैं ज्यादा प्रसन्नता नहीं होती है। हमारी होती है ऐसी हमारी कमी है, समझ लो। हमें सच्ची बात ही कही है। अब छिपाऊं तो फायदा क्या हुआ? आप लोगों के सामने साहूकार बन जाए ऐसा नहीं है। आप सब के सब सोचे रखो तो हमारे से बहुत प्रसन्नता हो। और मैं यहाँ पर उम्मीद थी मेरे, यहाँ मैं भाइयों से मिला, उनसे बातें हुई, उन बातों से मन में मेरे प्रसन्नता थी कि यहाँ के पास ज्यादा मानेंगे प्रेम से। मैं कल देखा तो सब मन में बड़ी दुविधा होती है, मन में बड़ा कठिनता होती है। तो उनके होती है तो हमारी प्रसन्नता नहीं होती। भाई हम क्या करें बताओ? क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि सबका कल्याण हो, सबका हित हो। तो आपका कल्याण नहीं होता उसमें हम राजी तो नहीं होते हैं। तुम जाओ नरकम हम राजी है, हम कैसे कहते हैं? हम राजी तो नहीं है। तो तुम जाओ तब क्या करें? मन में राजी नहीं होते। मन में राजी तब ही होते जब तुम्हारा कल्याण हो, तब राजी होते हैं मन में। तुम्हारी सफलता वो होती है 1 रुपया मिल जाए, हम कहे तुम्हारा कल्याण हो जाए, हमारी यही फायदा है। और हमारा फायदा क्या है? हम फिरते फिरते हैं तो कुछ फायदा तो होनी चाहिए ना। तो हमारे फायदा क्या होती है बताओ? और तो आपसे कुछ लेते नहीं, पेट पूजा लेते नहीं। आपका कल्याण हो जाए इसमें हम तो राजी है। वो आपका नहीं हो तो हम राजी कैसे हुए? और हम क्या करें? हमारा मन राजी नहीं होता। ये तो नहीं कहता तुम्हारे को बातें नहीं सुनाएंगे, सत्संग में नहीं आएंगे, तुम सत्संग नहीं कराएंगे, ये नहीं होता। ये तो अच्छे तो राजी नहीं होता। आप सब चोटी रखो, तैयार हो जाओ तो हमारे से तो बहुत राजी हो जाए, प्रसन्न हो जाए। और आपसे हम चाहते नहीं कुछ भी। रोटी जो चाहते, भूख लगती है चाहते, भाई वो तो चाहते। भूख लग जाए तो क्या करे? कहाँ जाओ बताओ? क्या बताओ? बातों तो आपने सुना है, रोटी खाने कहाँ जावे? शेर जी से लड़ाई करी मैंने, शेर जी लड़ाई करी। कहते हैं क्या हमारे घर की बात है भाई। शेर जी से कहा, शेर जी मेरे मन में ऐसी आती है कि आपके यहाँ पर भोजन न करूं, ऋषिकेश जाकर वहां मांग कर रोटी खा लूं, क्या नहीं खाऊं? कि स्वामी रोटी क्या कहते हो? लोग ऐसा आपने बात करते हैं ऐसी, इस बात से हमारे ऐसे होते। ऐसे मैं रोटी के लिए कहा शेर जी को, आपको नहीं कहता हूं।
आपको नहीं कहता हूँ मैं, आप चोटी नहीं रखो तो मैंने चोटी कटा लो और भी कर लो और मैंने सुनत करा लो। रोटी नहीं खाऊंगा मैं बुआ के रूप ते करो ते करो बताइए मतलब, परंतु चित्त तो राजी नहीं होता भाई। अब वो तो मैं क्या करूं, चित्त राजी होता है। चित्त आप सब के सब रखे, आप छोटे रहेंगे तो हमारे से तो बहुत प्रसन्न होता है, नहीं रखो तो लाचारी है, क्या करे। ये नहीं करे मैं तुम रख देना तो सुनाऊंगा नहीं बात, इसलिए सत्संग नहीं सुनाऊंगा, बढ़िया सुनाऊंगा, मन में कपट रखूंगा। तुम छोटी नहीं दे तो मैं बढ़िया नहीं सुनाऊंगा, बढ़िया है बढ़िया सुनाऊंगा, जैसे आ जाए जैसे सुना दो भाई। अब बढ़िया आ जाए तो सुना दो, नहीं आ जाए तो मैं क्या करूं। तो सुनाना में आपका काम कर रहे मैं तो बीमारी में कह दिया कि मेरे को बीमार देख करके तुम डरो मत। मेरे तो शक्ति हो गई तो बीमार अवस्था में मैं तो मैं क्या दूंगा, दिया मैं तो दिया है, दे रहूंगा, फिर मन आती मेरे बीमार भी मैं रहूंगा। शेर जी ने स्वभाव डाल दिया, स्वभाव खरा जैसा। एक माई कहते थे कि यशोदा मैया ने लाला को मीठा खिला कर ऐसा स्वभाव कर दिया, मीठा बहुत खाता है, मीठा ही मीठा मीठा ही तो दोगा। यशोदा मैया का भाई लाला तो चाहिए, मैया ने कोई मीठा खिलाया, स्वभाव बिगाड़ दिया। पुत्र के मुंह में स्वभाव बिगाड़ दिया, जो महाराज साहब बिगाड़ दिया शेर जी ने। गोपी किशन जी का लड़का राम निवास जी कल ही चोटी रखा ली है, कल चोटी रखा ली कल। अब कितनी आनंद बात है बताओ, लड़का राम निवास जी चोटी रखा ली, बाल छोटा करा, कितनी बढ़िया बात है। चट काम कर दिया, चट रोटी चपट दाल। वो कहे तू तो रोवे रात में रोटी नहीं दाल में देर लग गई, साग सुने जल्दी साग बने पापड़ होगा, चट पट जा। दाल लगाने में देरी लगी, मैं दाल तो सीजने में देरी लगी, पापड़ तो समझा लासी बुजुर्ग चट हो जा कहो, ऐसी बात है। अब कहते कल चट लगा दी। अब बोलो उनसे मेरे को क्या मिला, छोटी नहीं रखे तो मेरे क्या हानि है, अब बताओ इतना आदमी में कि आप छोटी बिल्कुल न रखा हो तो मेरे क्या हानि हो जाएगी, अरे आप छोटी रखा लो तो मेरे क्या लाभ हो जाएगा। कुछ 100 200 500 500 रुपया मिल जाएगा, 1 रुपये नहीं मिलेगा। वस्तुत है भाई राजी हुए, हर एक आदमी अपने अनुकूलता में राजी होता है, प्रतिकूलता में राजी नहीं होता। अब क्या करें, मैं आपके साथी हूँ और थोड़े हूँ और ऊपर से लाया कोने में माता आ रही जल्दी हमें जन्म यही है और कोई बोलो भाई बात क्या है। खूब आनंद से ऐसे ही मस्ती से करो कि भगवान के ध्यान में भगवान के चंद्र में मस्त हो जाओ, हरदम मस्त रहो, हरदम खुश रहो, हरदम राजी रहो, हरदम मस्त रहो। भगवान की कृपा है, चाकुल में जन्म हुआ है, भगवान की अति रुचि है। घर छोड़ दिया है आपने, पैसा कमाना छोड़ दिया है, घर का सुख छोड़ कर यहाँ जंगल में बैठे हो, ऐसे चटाई अब तो मकान बन गया है, चटाई मकान में बैठी है, रघुपति करोड़पति स्त्रियां पूजनिया, ऐसे आदरणीय बहनों माताएं ऐसे कष्ट सहती हो भजन ध्यान के लिए, सत्संग के लिए, तो आपकी बात क्या बताओ। इन बातों को लेकर तो मेरे पर असर है, मेरे पर असर है आपका कि हम सेवा कर नहीं सकते, आप जितना सहते हो कर नहीं सकते। पर दो बात नहीं माने तो उसमें राजी नहीं होते संबंध में,
वो झूठ कैसे बोल रहे? सोच रहे तो हम राजी हुए। ये तो हम कहते हैं एक साथ राजी हो तो फायदा ही है, आपको नुकसान नहीं होगा। मेरी राजी से आपको नुकसान नहीं होगा, नाराजी से नुकसान नहीं होगा। हम नाराज हो जाए, हमें नुकसान से नाराज तो हम हो जाएंगे, राजी तो नहीं रहेंगे, पर नुकसान नहीं चाहेगा हमारा, आपका नुकसान नहीं चाहेगा। मन में ये नहीं होगा तुम्हारा मजाक, बाबा मजाक, माँ मजाक, भाई मजाक, बाबा, ये बिल्कुल हमारे मन में नहीं आते नहीं। नहीं करता, नहीं जची भैया, नहीं जची भाई बना, नहीं जची क्या करना। जो चोटी से लाभ होगा वो तो नहीं होगा, नहीं होगा वो कैसे हो जाएगा? वो तो हानि होगी आप ही, मैं थोड़ी करता हूँ वो हानि। अब आप ही ऐसा करते हो तो आपकी मर्जी है, मैं क्या करूं? मैं अपनी तरफ से साफ तो करूं, ये बिल्कुल ये मतलब नहीं है। तुमने मत मानो, बोले विरोधी करो। चाहता तो ये हो गया मारपीट करना मेरे को, तो भी मेरे मन में भला आनी नहीं चाहिए तो बुरा हो जाए, ये तो आना नहीं चाहिए। और होगा तो ऐसे होना जैसे बोले भगवान बोले हैं कि परित्राणाय साधु नाम, तो बोले अभी आज तो जो सज्जन है उनको तो 2 बार रोटी भी नहीं मिलती, और ये गुंडे दुष्ट लुटेरे ये सज्जनों को कष्ट दे रहे हैं, तो भगवान अवतार क्यों नहीं लेते हैं? देखो भाई, प्रश्न आया है कि अच्छे साधु है, अच्छे आदमी है, गृहस्थ में माताएं भी अच्छी है, भाव अच्छा है और अच्छा काम करते हैं, उनको रोटी भी तंगी है, तो फिर जो लुच्चे है, चोर है, डाकू है, खूब मौज करते हैं। भला घरा नर भूख, चोरों ने घर सूरमा, भला घरा नर भूख, चोरों ने घर सूरमा, आज चतुर ने चौक चौड़ देंगे चकरिया, चौड़ देंगे, भला नरा घर भूख, चोरों ने घर सूरमा, चतुर आदमी चौक चौड़ देंगे चकरिया। अब ऐसा हो करें क्या? ऐसा तो करे। तो लोग पूछते हैं ऐसा आ गया जमाना, भगवान होना चाहिए। देखो भगवान तो आते हैं तो मत पाते ठीक आते हैं, भगवान ठीक नहीं समझते भाई। त्रेता युग की बात है, सतयुग त्रेता द्वापर कली, सतयुग त्रेता त्रेता युग में ऋषि मुनियों को चूस कर लिया, ढेर लगा दिया, अभी तक साधु ब्राह्मण राजी खुशी पीते। कलयुग आ गया तो त्रेता युग जैसे ही नहीं, अभी तो अभी कौन कलयुग आया है? त्रेता युग से ये बात नहीं, त्रेता युग में ऋषि मुनियों ढेर लगा दिया था। आज तो साधु है, ब्राह्मण है, खुशी से फिरते हैं, बहुत कोई तो कष्ट होता ही नहीं। तो कलयुग देखते हुए खराब नहीं है जमाना, अच्छा सत्संग होता है। उन टेमरा गायन में कोई नहीं खाता, ऋषि मुनियन खाता, अब गायन खावे ऋषि मुनियन जरूरती को। तो यूँ तो अगर कलयुग में खाओ जैसे नहीं हुई, कलयुग में जैसे होना चाहिए वैसा नहीं हुआ है। कलयुग का धर्म है जो तो और ऐसा ही है। अभी तो संध्या चल रही है, सतयुग त्रेता द्वापर कली, द्वापर और कलयुग की संधि है। 30,000 वर्ष, जिसमें 6,000 वर्ष निकले, अभी 30,000 वर्ष और बाकी है संध्या। ये संध्या बजने बाद में पीछे कलयुग शुरू, उसी घोर। अब भी सपने के बाद, और सपने को नहीं, 15-20 वर्षों में, 20-25 वर्षों में जितना कलयुग आया है, बड़ा घोर आया है। इसमें सब जानते हैं, आप ज्यादा उम्र है नहीं जानते हैं। हमारे देखते देखते संसार फर्क पड़ गया, ऐसा नहीं पहला। गायों बेटी मरती है, दुराचार बेचता है, माँ बाप की बात मानते थे, बूढ़े बूढ़ों को मानते थे, बड़ों को मानते थे, ईश्वर को मानते थे, धर्म को मानते थे,
वेद आदि शास्त्रों को मानते थे। अब वो कमी आ गई, बहुत कमी आ गई। आजकल लोग में आप बात करने के लिए दिए गए, भगवान मत मानो, शास्त्र को भी मत मानो, कर दो श्रम वचन शुरू हुआ रामायण वर्ण, वही वेद धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध नर सब नर नारी। आरंभ में ऐसा ही कहा है, तो श्रुति विरोध कर रहे हैं अभी ऐसी बातें सुनने में आती है, 20-25 वर्ष पहले नहीं थी, ऐसी नहीं आती थी। ये तो आप लोग जानते हो, हमारे को पहले की बात याद है। वैसे अच्छे सुना चाहिए। समय है तो भाइयों, जो समय ऐसा खराब आता है तो ही भजन की महिमा बढ़ती है। जो चीज कम होती है ना, उसका मूल्य बढ़ता है। आज भजन स्मरण का भजन करने वाले सदाचारी सद्गुणी सज्जनों की बात आज बड़ी कीमती हो रही है। पहले संत ऐसे कीमती ज्यादा मिलते थे, आजकल कम मिलते, बहुत कम हो गई। कल्याण में भी लेख आते थे, अच्छे अच्छे संतों का महात्माओं का अच्छा चलेगा था। आजकल में लेख नहीं आते, इसलिए नहीं आते, चले गए, बहुत से चले गए और जा रहे हैं। अभी हमारे मन में आ जाए कोई बात पूछने दी तो कुछ से पूछे, हमें क्या बताएं। आप लोगों से पूछो, कोई सलाह हो तो पारमार्थिक बातें पूछने की बनवाते हमारे, जो देगा तो कोई दिखता ही नहीं। आपको पता हो बताओ, हमारे को दिखते नहीं। हमारी शंकाओं का समाधान हो जाए, हम पूछे कोई बात बता दे। राजेंद्र को कहा भैया हमारे तो पूछा, तुम्हारे से पूछा, और तो कोई दिखता नहीं। राजेंद्र बहुत जानता है, कई बातें जानता है, ठीक जानता। हम तो अपने ही नहीं कहते तो राजेंद्र कैसे गए, परंतु बहुत बात जानता। हमारे कुछ समाधान होता है, वो ठीक है। बहुत कमी आ गई, क्या करना। आप लोग करो चेष्टा, भजन लग जाओ, जो आप ऐसे हो जाओ अच्छे, जो हम पूछें बातें बताओ आप। हमारे तो गीता कृष्णों से लाभ हुआ है, साधुओं की अपेक्षा कृष्णों से लाभ ज्यादा हुआ है, क्या बताए। तो आप गृहस्थ हो, आप ठीक नहीं, ऐसा नहीं, वैसे नहीं ऐसा। गृहस्थ मेरे को क्या बताएंगे, कभी कभी ऐसी आ जाती है मन में, ये मेरे को क्या बताएंगे। एक कथा करते हैं, मेरे को बताएंगे। अब आ जाता है, हम क्या करें, आना नहीं चाहिए, अभिमान आना नहीं चाहिए। मन याद ही मन में, ये क्या बताएंगे। गीता की बतावे कि आदमी गीता सीखा हुए, वो अभी गीता तो गीता सुनना चाहता हूं मैं, कोई गीता पढ़ता हो ना सुनता हूं। रजनीश जी कथा कर रहे थे मुंबई में, मैं कथा कर आया, बीच में कथा चाहती, वहां चला गया, मैं जहाँ बैठ गया सुनने। साथ सज्जन आए, आओ समझ जाओ, चलो। तो उसने परीक्षा करते हो गया, भाई पैसा रिश्ता नहीं आया, कह रहा है बहुत गीता और 5 अध्याय कह रहे हैं, उसके बारे मन में आती गई बात नहीं रही। अब क्या करूं बताओ।